ये शब्द अपन पढ़ चुके हैं किसमें, शिक्षण अभिरुचि में। किसमें पढ़ चुके हैं, शिक्षण अभिरुचि में। साइकोलॉजी का शब्द जिसका अर्थ होता है मोटिवेशन। क्या होता है, मोटिवेशन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है अभिप्रेरणा। क्या होता है, अभिप्रेरणा शब्द होता है, वहीं से शब्द लिया गया कौन सा, प्रेरणार्थक। कौन सा, और इसमें किसमें, क्रिया टॉपिक में। ठीक है, अर्थ होता है कि जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है। ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, कौन सी क्रिया कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है वर्तमान में, सीधा वाक्य नहीं देगा आपसे कि इसमें कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। अब वो खुद कहेगा कि इसमें कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक। एग्जामिनर खुद कहेगा कि इसमें प्रेरणार्थक क्रिया। आपसे ये पूछेगा कि प्रेरणार्थक के दो भेद किए गए हैं, इसमें कौन सा कर्ता है, प्रेरक कर्ता कौन सा है, प्रेरित कर्ता कौन सा है। कहने का मतलब ये कि परिभाषा होती है कि जहां पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है। मतलब कितने कर्ता हो गए, कितने कर्ता हो गए, दो कर्ता हो गए। आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें मुख्य कर्ता कौन सा है और गौण कर्ता कौन सा है। उनको नाम दिया गया है, प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता, है ना। इसमें कितने कर्ता होते हैं, दो कर्ता होते हैं। ठीक है, एक तो होता है प्रेरक कर्ता। कौन सा कर्ता, प्रेरक कर्ता, और एक होता है प्रेरित कर्ता। ये दो तो कर्ता। अब इसमें यह पूछा जाता है कि मुख्य कर्ता कौन सा। अब ये बताओ कि काम को बताने वाला मुख्य होता है या काम करने वाला मुख्य होता है, या बताने वाला। जैसे सास बहू से झाड़ू लगवाती है, सास बहू से मम्मी पापा से कपड़े धुलवाती है, मम्मी पापा से, हाँ बिल्कुल जमाना चेंज है, कलयुग चल रहा है, हो सकता है ना। और सास बहू से क्या लगवाती है, झाड़ू लगवाती है। तो बताओ, ऐसा लग रहा है कि इसमें सास क्या है, मुख्य करता है, और यहाँ पर मम्मी क्या है, मुख्य करता। लेकिन याद रखना, वाक्य में जो कार्य को करने वाला होता है, वाक्य में कार्य को जो करने वाला होता है वही क्या कहलाता है, इसमें मुख्य कर्ता कहलाता है। और मुख्य कर्ता को प्रेरित कर्ता कहा जाता है। कौन सा कर्ता, प्रेरित कर्ता। और जो कार्य को बताने वाला होता है उसको कौन सा कर्ता, अरे गौण नहीं, प्रेरक कर्ता। कौन सा कर्ता, प्रेरक कर्ता। काम बताने वाला। मम्मी यहाँ पर क्या है, प्रेरक कर्ता, और यहाँ पर सास क्या है, प्रेरक कर्ता है। और बहू और पिताजी दोनों क्या है, प्रेरित कर्ता, और दोनों क्या माने जाएंगे, मुख्य कर्ता माने जाएंगे। आ रही बात समझ में। ठीक है, जैसे उदाहरण लिखते हैं अपन है, सास बहू से क्या लगवाती है, झाड़ू लगवाती है। और मम्मी पापा से ठीक है, ऐसा ही है। गुरुजी छात्रों से गृह कार्य करवाते हैं। हाँ, गृह कार्य थोड़ी होता है, गृह कार्य होता है, वे की मात्रा लगी होती है। ठीक है ना, गृह कार्य करवाते हैं। तो बताओ, मुख्य कर्ता कौन हुए, छात्र या गुरुजी, छात्र है, काम को करने वाला मुख्य माना जाता। फिर भी आपने समझ में नहीं आए तो ऐसे याद रखना कि काम जिसके हाथ से बिगड़ता है, जिस पर सभी दोषारोपण करते हैं, वही कौन सा कर्ता कहलाता है, मुख्य कर्ता। आप मेरे को बताओ कि काम किसके हाथ से बिगड़ेगा, करने वाले के हाथ से बिगड़ेगा। सभी दोषारोपण किस पर करेंगे, उसी पर करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि झाड़ू कौन लगा रही है, बहू लगा रही है, और कचरा रह गया और हमारे पिताजी आ गए मान लो, तो दोष किसको देंगे बताओ, मम्मी को डांटेंगे या उसको डांटेंगे, बहू को, बहू को डांटेंगे। जबकि काम बताने वाली कौन थी, सास थी, हमारी मम्मी थी। हमारी बात समझ में। हाँ, और शादी होती है ना, शादी उसमें हलवाई करते हैं, हलवाई करते हैं। हमारे गाँव में क्या होता है, कहने का मतलब है सभी को काम बताए जाते हैं, गाँव हो चाहे सिटी हो, काम बताए जाते हैं शादी से पहले कि तेरे को ये काम करना, तेरे को ये काम करना है। किसान की हलवाई की जिम्मेदारी फूफा जी की ही, उनकी ही हलवाई फूफा जी ले रहा है। ठीक है, खाणु बगड़ के नियम से बने लखनऊ को खाणु बनायो है। पता ध्यान है, सीजन में ऐसे आदमी हलवाई बन जावे है जन की बनाबो ना आवे, ये साक में बने ना बने, खाना बिल्कुल बगाड़ दियो।
है ना। उम बराती आदव जदा शराबी हा। अब बताओ वो खुद न पकड़ी उठा हलवाई ने पकड़ी फूफाजी ने, हलवाई ने पकड़ी ने वने थोड़ी ध्यान हार के भाई हलवाई फूफाजी ले रहा है ना। तो फूफाजी तो कही है प्रेरक करता है, क्या है वो तो प्रेरक करता। और प्रेरित करता कौन है? हलवाई। अपन किसको पकड़ेंगे? हाथ से काम किसने किया है? काम किसके हाथ से बिगड़ा है? इसलिए जो कार्य करता वो मुख्य कर्ता माना जाता है। भेजा याद? ये 3 उदाहरण है, उतारो। और ये लिखना कि 2 कर्ता माने जाते हैं, एक प्रेरक कर्ता और एक होता है प्रेरित कर्ता। ठीक है। हाँ परिभाषा लिखो।